हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी के आधार पर त्रिकोणमिति का उदाहरण 4 अध्ययन करते हैं। दिया हुआ यदि 3 काट a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, आपका दिया हुआ है 3 काट a बराबर 4, तो यहां लिखते हैं सबसे पहले हल। बच्चों सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। अब हम 3 काट a बराबर दिया हुआ है 4 बराबर 4, 3 और काट के बीच में गुणा का चिन्ह है, लिखें चाहे ना लिखें लेकिन हम अपने दिमाग में मानेंगे। तो यहाँ पे ये 3 अगर बराबर किस बगल जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा आपका भाग। तो काट a बराबर आपका आया 4 बटे 3 बच्चों। अब सूत्र होता है काट a बराबर आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। अब बच्चों आधार का मान आया 4 और लंब का मान आया 3। अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी, जिसमें बी कोण आपका 90 अंश है। अब आपका आधार बाबू दिया हुआ है 4, इसका मतलब ए बी का मान दिया हुआ है 4 और लंब जो होता है आपका 3 है, बीसी का मान दिया हुआ है 3। अब कर्ण का मान निकालना है, एसी का मान निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बाबू, आप पढ़े हो, पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बच्चों प्लस आधार का स्क्वायर। आपका आधार दिया हुआ है 4, लंब दिया हुआ है 3, तो यहां पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लिखते हैं बच्चों 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार 4 है, 4 का होल स्क्वायर। अब आपका 3 का वर्ग करोगे, 3 त्रिका 9 आएगा बाबू 9 प्लस 4 का वर्ग करोगे, 4 का गुणा 4 में करोगे तो 4 चौक 16 होगा। तो 9 और 16 आप जोड़ोगे तो आएगा आपका 25। 25 5 का वर्ग है, तो आप इसको लिख सकते हो बाबू कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर। यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग हटाओगे तो यहां लिखोगे आप दोनों पक्षों का वर्ग हटाने पर क्या लिखोगे बाबू, दोनों पक्षों का वर्ग हटाने पर। अब यहां पे आपका आ जाएगा कर्ण बराबर 5। एसी का मान कितना आया बाबू, 5 आया। जब एसी का मान 5 आया तो अब आपको हल करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही आपको सिद्ध करना। सिद्ध कब होगा, जब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होगा तब सिद्ध माना जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं माना जाएगा। तो यहां पे क्या करते हैं, लिखते हैं सवाल
1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। 1 माइनस tan ए बराबर बाबू कितना होता है लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। घात 2 तो हमने स्क्वायर कर दिया बटे 1 प्लस tan ए बराबर लंब बटे आधार का होल स्क्वायर बराबर इसको भी हल करेंगे। काश ए बराबर आधार बटे कड़, काश पे घात 2 है तो हमने घात 2 लगा दिया माइनस लंब साइन ए बराबर लंब बटे कड़ का होल स्क्वायर। अब आप जानते हो लंब का मान 3 दिया हुआ है, आधार का मान 4 दिया हुआ है, कड़ का मान 5 दिया हुआ है। तो यहां पे क्या करते हैं 1 माइनस लंब का मान बाबू कितना दिया है 3, आधार का मान 4, 3 बटे 4 का होल स्क्वायर पूरे एक बटा लिखेंगे 1 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर आधार, इसमें बाबू आधार का मान 4 दिया हुआ, कड़ का मान 5 दिया है तो लिखेंगे 4 बटे 5 का होल स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना दिया है बच्चों 3, कड़ का मान 5 तो आपका आ जाएगा 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। अब इसी को हम हल करते हैं 1 माइनस 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 बटे यहां एक कुछ नहीं है तो अपने मन से हम हर एक बना लेंगे पूरे बटा 1 प्लस 3 त्रिका बच्चों कितना होगा 9 और 4 चौक 16। अब इसको भी हल करते हैं तो 4 चौक 16, 5 पचे 25 माइनस 3 त्रिका 9, 5 पचे 25। अब इधर हम मिटा देते हैं अब आपका आया बाबू वह 1 बटे 1 माइनस 9 बटे 16 पूरे बटा 1 बटे 1 अपने मन से बनाओगे प्लस 9 बटे 16 बराबर आपका दिया है 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25। 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25। अब यहां पे भिन्न में ये भिन्न का घटाना है, ये भिन्न का जोड़ है तो हम त्रिया गुणा करके 16 के 16 1 नवाई 9, 16 के 16 माइनस 1 नवाई 9 बटे 16 के 16 पूरे बटा 16 के 16 भिन्न का जोड़ है 1 नवाई 9, 16 के 16 बराबर आपका जब आपका हर समान हो तो अंश को हम घटा लेते हैं। अंश क्या है 16 है आपका और 9 है तो 16 माइनस 9 बटे 25। अब 16 में से बाबू अगर हम 9 निकालते हैं तो आपका आएगा 7 बटे 16 पूरे बटा। अब 16 में अगर हम 9 जोड़ देंगे आपका आएगा 25 बटे 16 बराबर
16 में से भैया अगर हम क्या करते हैं 9 निकालते हैं, घटाते हैं, तो आपका आएगा 7, 7/25। अब इसी को हम इसको यहां बताते हैं। अब आपका आया 7/16 पूरे बटा 25/16 बराबर 7/25 बच्चों आया। अब यहां पे आपका ये भिन्न जब पलट देंगे, ये ऊपर हो जाएगा और ये 25 नीचे आएगा, तो यहां गुणा भाग है तो किसका हो जाएगा, गुणा का चिन्ह हो जाएगा। तो 7/16 गुणे 16 आपका बताया गया ऊपर जाएगा, 16/25 बराबर 7/25 आपको लाना है। तो यहां पे भैया क्या करते हैं, 16 से कटा, अब बचा आपके पास 7/25 बराबर 7/25। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर हुआ। ये समीकरण यही संतुष्ट हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें।